Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of class 11th English poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. So now let's start. First one is, who is the poet of the poem Father to Son? Father to Son के poet और poetess कौन है? वॉल्ट विटमैन, सिल्ली टूलसन, एलिजाबेथ जेनिंग्स और खुशवंत सिंह. So now the correct answer is C. Elizabeth Jennings is the poetess of this poem. Next, find out the simile used in the poem Father to Son. Father to Son में simile कहाँ पर use हुई है? Silence surround us, the seed I spent or sown it where we speak like strangers, yet what he loves I cannot share. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. ये जो आपकी सिमली है, कैसे कि जब आप सिमली को यूज़ करते हैं तो सच लाइक एज वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लाइक. सो हियर इट इज सिमली. व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ? बेटा जो है वो क्या शेयर करता है कि अपने आप को समझने के लिए? ही डजंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. वो इसके बारे में बातें नहीं करना चाहता है. ही डजेंट नो एनीथिंग एट ऑल. उसको कुछ नहीं पता है. ही इज़ एट द पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. वो उस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है, वहाँ पर है जहाँ उसको खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मीन्स एक एज होती है ना बच्चों की, जो ग्रोन अप जो एज होती है, उसमें बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में हार्मोनियल चेंजेस भी आ जाते हैं बहुत सारे. तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या वो क्या सिचुएशन को जो फील कर रहे हैं वो उसको भी कई बार फील नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. फील करते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो एट ही इज एट अ पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ समवॉट. या कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुछ समझता है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. ही इज एट अ पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड himself. Next, what happens when they both put out an empty hand for the others to speak? क्या होता है जब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ एम्प्टी हैंड्स या खाली हाथ देते हैं? एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन. कि वो जो एफर्ट्स हैं वो बेकार जाते हैं. इन वेन मीन्स बेकार जाना. दे गॉट मैनी इशूज़. उनके सामने बहुत सारे इशूज़ मीन्स मुद्दे, बहुत सारे इशूज़ उनको समझ में आ जाते हैं, या बहुत सारे मुद्दे उनके सामने समझ में आ जाते हैं. फादर वाजंट इंटरेस्टेड. या फादर इंटरेस्टेड ही नहीं था. या नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन. ये जब वो एक दूसरे की तरफ अपने एम्प्टी हैंड्स को देते हैं तो उनको कुछ भी हाथ नहीं आता है. मीन्स वो एक तरह से खाली हाथ लौटना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. सो एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन. नेक्स्ट, हु इज़ द चाइल्ड? इस पोम में फादर टू सन में चाइल्ड कौन है? पोइट्स नेबरहुड, या पोइट का जो पड़ोसी जो नेबर है वो है. पोइट्स सन, पोइट का बेटा. पोइट्स ग्रैंडसन और पोइट्स नेफ्यू. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, पोइट्स सन. नेक्स्ट, वाई डू दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स? वो लोग स्ट्रेंजर्स की तरह बातें क्यों करते हैं? दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. कि वो एक दूसरे को समझते नहीं है. दे मीन्स फादर एंड सन. दे हैव कम्युनिकेशन गैप. उनमें एक कम्युनिकेशन गैप आ गया. दे आर इनडिफरेंट टू ईच अदर्स फीलिंग्स. कि वो एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है. सो नाउ, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या सभी. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. मीन्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेटा जो है वो ग्रोन अप एज में, लास्ट स्टैंडर्ड में बेटे ने बोला भी है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड या आई डू नॉट एक्सप्लेन. वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो क्या फील करता है. और दे हैव कम्युनिकेशन गैप. वो तो स्टार्टिंग से ही आपको, जब आप पोम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फादर एंड सन दे बोथ हैव अ कम्युनिकेशन गैप. उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है. दे आर इनडिफरेंट टू ईच अदर्स फीलिंग्स. और वो एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ही. कह रहा है फादर बोलता है कि
ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, कि दे मीन्स फादर एंड सन, कि वो एक ही घर में कई सालों से रह रहे हैं, फिर भी नेवर फेल्ट हैप्पी, वो खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। डजेंट अंडरस्टैंड हिम, यह उनको नहीं समझता है। एडमायर हिम, उनकी प्रशंसा करता है। या फाइंड हिम सेल्फिश, या उनको सेल्फिश पाता है। ही डजेंट अंडरस्टैंड हिम, वो उनको नहीं समझता है। वट नेक्स्ट वन इज, what is the meaning of the word prodigal used in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में एक वर्ड यूज हुआ है prodigal, उसका क्या मतलब है? क्रिएटिव क्रिएचर, वो क्रिएचर मीन्स प्राणी जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। समवन हु इज कनिंग, या वो जो बहुत चालाक होते हैं। स्पेंडिंग मनी फ्रीली, या जो पैसे को बहुत फ्रीली खर्च करते हैं। समवन हु इज स्मार्ट, या वो जो बहुत स्मार्ट है। So now the correct answer is C, someone spending money freely, कि वो जो पैसे बहुत फ्रीली खर्च करते हैं, they are as a prodigal, means फिजूल खर्ची भी हम उनको बोलते हैं। Since his son was prodigal, why does he want him to come back? कह रहे चूँकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा prodigal है, खर्चीला है, फिर भी वो क्यों चाहता है कि उसका बेटा वापस आए? To make amends with him, कि उनके साथ वो अमेंड्स कर सके। टू गिव हिम मनी, उनको पैसा दे सके। टू गिव हिम अ न्यू कार, उनको एक नई कार दे सके। या नन ऑफ द अबव। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, टू मेक अमेंड्स विद हिम, मीन्स वो कह रहा है कि अब वो सब कुछ भूलकर अपने बेटा को फॉरगिव करना चाहता है, माफ़ करना चाहता है, सो दैट ही विल कम बैक टू हिज हाउस। Who knows nothing about the other? कौन दूसरे के बारे में नहीं जानता है? The father about the son, the mother about the daughter, the son about the father, the grandfather about the grandson. So now the correct answer is A, the father about the son. Father जो है वो अपने बेटे के बारे में नहीं जानता है। Why can't he share Why can't he share what his son loves? कह रहा वो क्यों शेयर नहीं कर सकते हैं कि उनका बेटा क्या पसंद करता है। ही इज कनिंग, वो बहुत चालाक है। ही इज सेल्फिश, बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है। ही डजेंट लिव विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। ही डजेंट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, या वो अपने बेटे को नहीं समझता है। Now the correct answer is C. He doesn't live with his family. वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। Next one is, what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? क्या होता है happen means घटित होना, तो क्या होता है कि जब वो ट्राई करता है to build relationship, अब यहाँ पर जो he है वो कौन है? फादर है, और यहाँ पर him जो है वो बेटा है, सन है। तो next one is, what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? ये क्या होता है जब यहाँ पर he means father एंड हिम मीन्स सन। तो क्या होता है कि जब फादर जो है वो अपने बेटे के साथ अपने बचपन में उसके रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है, ही वॉज सक्सेसफुल समवॉट, कि कहीं ना कहीं समवॉट कुछ हद तक वो सक्सेसफुल था। हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उसके जो एफर्ट्स थे वो वेन थे, बेकार थे। वेन मीन्स व्यर्थ जाना, बेकार जाना। ही वॉज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल था। या नन ऑफ द अबव। सो नाउ हिज एफर्ट्स वर इन वेन। नेक्स्ट, वाई वॉज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। तो फादर जो है वो अपने बेटे को, हिम मीन्स अपने बेटे सन के लिए बोल रहा है। वाई वॉज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? फादर जो है वो अपने बेटे को क्यों माफ़ करना चाहता है? टू बिकम अ बेटर पर्सन, ताकि वो एक अच्छा पर्सन बन सके। टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, कि उसके अंदर जितने भी सोरोज, दुख, जो कुछ भी उसके अंदर, उन सबको लेट गो कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। टू टीच हिज सन अ लेसन, या वो अपने बेटे को कोई लेसन सिखाना चाहता है। लेसन इन द सिखाने का मतलब कि उसको सबक सिखाना चाहता है। टू हेल्प हिज सन इन बिकमिंग रिच, या वो अपने बेटे को रिच बनाने में मदद करना चाहता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड। वन इज, विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन साइलेंस सराउंड्स अस? एलिटेशन, पैराडॉक्स,
personification or simile. Now the correct answer is A, alliteration. Alliteration in the sense कि जब आप जानते हैं कॉन्सोनेंट और वावल्स, कॉन्सोनेंट्स में वाउल्स क्या होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, इन सबको छोड़ के बाकी सारे जो लेटर्स वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं. तो जब सेम कॉन्सोनेंट या टू द क्लोज, जब वो सेम कॉन्सोनेंट हम प्रोनाउंस करते हैं उस समय हमारा जो पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच होता है वो आपका एलिटेशन होता है. पैराडॉक्स, टू अपोजिट आइडियाज, अलग ही है. पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड कर देते हैं. सिम्बली, सच एज लाइव वर्ड्स को यूज़ करना, कुछ भी नहीं है इसमें. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एलिटेशन. हु आर अस इन द पोम, इस पोम में अस कौन कौन है? पोइट एंड हिज फादर, पोइट एंड हिज डॉटर, पोइट एंड हिज सन, पोइट एंड हिज वाइफ. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज poet and his father means A. Correct answer is A, poet and his father. Next one is, does the father want his son to move around in his own world? क्या फादर चाहता है कि उसका जो बेटा है वो पूरी दुनिया में या वो अपनी दुनिया में घूमे, अपनी दुनिया में रहे? यस, नॉट एट ऑल, मे बी, ऑल ऑफ दिस. नो, नॉट एट ऑल. उसका बेटा जो है, वो फादर जो है, वो नहीं चाहता है कि वो दूसरी दुनिया में घूमे और वो खुद अपने बेटे के प्यार के लिए तरसे. नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर वांट्स अबाउट द एगोनी टू हिज सन. रेंट से यहाँ पर मीन्स दुखी होना, कि उसका जो बेटा वो कितना बड़ा था जब वो अपने एगोनी मीन्स दुखी होना अंदर से, तो वो उसका फादर जो है वो अपने बेटे के लिए दुखी होता है. टीन एजर, ग्रोन अप, चाइल्ड, इन्फेंट. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोन अप. पोम में जो ना कोई पर्टिकुलर एज को डिफाइन नहीं किया गया, ना उसका कोई टाइम या पीरियड या कोई एज जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए ग्रोन अप इसलिए हो जाएगा क्योंकि टीनेजर उन्होंने बोला नहीं है. चाइल्ड, बच्चा वो था नहीं. इन्फेंट, छोटा बच्चा था नहीं. ग्रोन अप उसमें बोला गया है कि जब वो ग्रोन अप चाइल्ड था तो वो जो एज होती है उसमें बच्चे में चिड़चिड़ा हो जाती है, बच्चा खुद कंफ्यूज आता है, इसलिए जो ग्रोन अप आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई ओन डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. कह रहे हैं इसका क्या मतलब है कि बेटा जो है, बच्चा जो मेरी ही डिजाइन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको येट ही लव्स, मैं उसको प्यार करना चाहता हूँ. आई कैन नॉट शेयर, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता. मीन्स क्या है, तो यहाँ पर डिजाइन से मीन्स है कि फिजिकल अपीयरेंस, कि उसका जो बेटा है वो अपने फादर की तरह ही है लेकिन वो फिर भी उसको नहीं समझ पा रहा है. हिज सन लुक्स लाइक हिम एंड दे शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर. उसका बेटा अपने फादर की तरह दिखता है और वो हर चीज़ को शेयर करते हैं. Neither they look like each other nor they share any bond with each other. ना वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं और ना ही उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है. His son look like him, yet the father is not aware of his likes or dislikes. यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, लाइक्स कर लीजिएगा कि उनका बेटा जो है वो अपने फादर की तरह दिखता है. अवेयर मीन्स जागरूक होना या पता होना, नॉलेज होना, लेकिन फिर भी फादर को अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता नहीं है. नन ऑफ दिस, या फिर कोई नहीं. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हिज सन लुक्स लाइक हिम. उनका बेटा उनकी तरह ही दिखता है, अपने फादर की तरह दिखता है. येट हिज फादर इज नॉट अवेयर ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लेकिन फिर भी फादर जो वो अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं जानता है. नेक्स्ट, डेस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स. कह रहे अपने सारे एफर्ट्स मीन्स प्रयास, अपने सारे प्रयास के बावजूद भी टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप वॉज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिज. यहाँ पर सन जो है वो डबल हो गया है. तो डेस्पाइट ऑल एफर्ट्स कि अपने बेटे के साथ वो सारा कम्युनिकेशन जो गैप था उसको वो फिक्स करना चाहता था, उसके बावजूद भी वो द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम. क्या उनका बेटा उनको समझ पाता है? नो, नहीं. यस, यस, मे बी और नॉट मेंशन इन द पोम. नहीं, उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि फादर जो है और बेटा जो है वो एक दूसरे के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको वो नहीं हटा पाते, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप रहता है. इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन. कि फादर और बेटे के बीच में क्या कोई साइलेंस है? नो, यस, कांट से,
maybe. So now the correct answer is B. Yes, father और बेटे के बीच में एक silence है. So now thanks for watching. Do subscribe it.